कौन कहता है कि खुदा ज़मीन पे नहीं आता, खुदा को देखा था मैंने मिट्टी से इंसाफ करते हुए। अमृता प्रीतम जी की इस कविता में उस जख्मों की बात है जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान मिट्टी ने देखे, और वो उम्मीद भी जो हर एक देशभक्त के दिल में पलती थी। दोस्तों, जब हम 26 जनवरी का दिन मनाते हैं तो सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये हमारे इतिहास का सफ़र का एक और पन्ना खोलती है। एक कहानी जो आज़ादी के जज्बे से शुरू होती है और जनतंत्र के सपने पर ख़त्म होती है। आज हम इस सफ़र की बात करते हैं, कुछ उनके किस्से याद करते हैं जिन्होंने अपने सपने को इस भारत की मिट्टी में बसा दिया। 1857 के वो दिन याद कीजिए जब एक आम सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाई थी। उस गोली की आवाज एक विप्लव थी। भले ही वो पहला संघर्ष असफल रहा, लेकिन उस वक्त एक बीज बो दिया गया, एक बीज जो आगे लोकमान्य तिलक के शब्दों में उगता है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक और तलवार से नहीं लड़ी गई माय लॉर्ड। एक तरफ गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने लहू से आज़ादी का पथ लिखा। क्या आप जानते हैं, भगत सिंह ने कहा था रेवोल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने से पहले ये लिखा कि उनका बलिदान आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। और फिर गांधी जी का दांडी मार्च, एक खामोश क्रांति का उदाहरण, नमक का एक छोटा सा दाना जो अंग्रेजी साम्राज्य के अस्तित्व को हिलाने के लिए काफी था। उसी दौरान नेहरू जी का सपना था, When the world sleeps, India will awake to life and freedom। पर स्वराज सिर्फ आज़ादी का नाम नहीं था। एक नई शुरुआत तब हुई जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। बोस का जुनून और गांधी की अहिंसा का संगम से ही आज़ादी संभव हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज़ादी के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। 15 अगस्त 1947 जब तिरंगा पहली बार लहराया तो एक प्रश्न था, क्या अब हम एक नया भारत बना सकेंगे? ये जवाब 26 जनवरी 1950 को मिला जब भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें एक आधार दिया जिसमें सब बराबर हैं, चाहे जाति हो, धर्म हो या लिंग। अम्बेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। ये शब्दों में एक सपना था, एक भारत जो एकता, समानता और आज़ादी का संगम हो। लेकिन क्या हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं? क्या आज़ादी के इतने सालों बाद हम सच में सामाजिक और आर्थिक रूप से आज़ाद हैं? सरोजनी नायडू, भारत की नाइटिंगेल, ने एक बार कहा था, We want deeper sincerity of motive, a greater courage in speech and earnest in action। ये न सिर्फ एक संदेश था बल्कि एक छुपा हुआ प्रश्न था हम सब के लिए। क्या हम सब भारत के प्रति सच्चे हैं? दोस्तों, आज का दिन सिर्फ झंडे लहराने का नहीं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और गणतंत्र सिर्फ इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम सब सिर्फ स्वतंत्र नहीं बने, हम सब एक सपने का हिस्सा बन गए, एक ऐसे भारत का सपना जो दुनिया के लिए प्रेरणा बने। ये तिरंगा जो आज हमारे हाथों में लहर रहा है, ये केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, उनके लहू की कहानी है जो मिट्टी को स्वराज के रंग दे गए। इसे सिर्फ हवा में नहीं, हर दिल में लहराना होगा। जय हिंद, जय भारत। फॉलो स्वराज फॉर मोर अपडेट्स।